आज बीए पार्ट तृतीय के विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य प्रथम पत्र के अंतर्गत प्रयोगवादी काव्यधारा की विशेषताओं पर चौथा व्याख्यान। अब तक प्रयोगवाद की विशेषताओं में दो तीन बिंदुओं की चर्चा की गई है, जिसके अंतर्गत हमने बात की थी। प्रयोगवादी कविता की धारा तार सप्तक के प्रकाशन के साथ ही प्रारंभ होती है, लेकिन उसके साथ साथ आगे चलकर 7 कवियों का संग्रह लगातार प्रकाशित होते रहा और दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक के माध्यम से प्रयोगवादी कविता की धारा अस्तित्व में आई। इसके साथ साथ इन कवियों ने सबसे ज़्यादा अभिव्यंजना पर बल दिया, यानी कवि की मुख्य समस्या संप्रेषण की समस्या रही और इसके माध्यम से कवि पाठक तक अपनी अनुभूति को पहुंचाने का प्रयत्न करता है। इसी क्रम में वो विचारधारा को नहीं मानता और विचारधारा को ना मानने के कारण वह किसी भी दार्शनिक सिद्धांत या किसी भी राजनीतिक सामाजिक विचारधारा को अपनी कविताओं में या उनके प्रचार करने का माध्यम नहीं मानता। वस्तुतः ये प्रगतिवाद के बाद का आंदोलन था, इसलिए प्रगतिवाद जो मार्क्सवाद पर आधारित कविता थी, उससे हटकर यह कविता किसी भी तरह की विचारधारा का विरोध करती है और वह व्यक्ति की स्वतंत्रता या वैयक्तिक स्वतंत्रता की बात करती है और समाज से अलग या समाज में व्यक्ति की प्रधानता या व्यक्तित्व को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानती है। यानी समाज में पहले व्यक्ति महत्वपूर्ण है, उसके बाद समाज महत्वपूर्ण है। इस तरह की विचार प्रयोगवादी कविताओं में हो गए थे। इसी क्रम में आज कुछ अन्य बिंदुओं की बात करेंगे। तो उसमें प्रयोगवादी कविता की एक प्रमुख विशेषता रही है, वह है अस्तित्ववाद। यानी प्रयोगवाद के कवियों ने यद्यपि किसी भी प्रकार के राजनीतिक या दार्शनिकवाद या विचारधारा का विरोध किया है, लेकिन उनकी कविताओं में कहीं ना कहीं अस्तित्ववाद का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। वस्तुतः जीवन की परिस्थितियों में या उनके संघर्ष में कवि स्वयं को अकेला पाता है। यानी अस्तित्ववादी मानने वाला व्यक्ति समाज में अपने आप को अकेला मानता है और जीवन की परिस्थितियों से संघर्ष में कवि जब स्वयं अकेला पाता है तो वह चयन की पीड़ा और संशय का अनुभव करता है। यानी वह किसी भी चीज़ को सही ढंग से चयन करने की पीड़ा से गुजरता है। तो चयन करने की पीड़ा और संशयग्रस्तता या संशयग्रस्त मन प्रयोगवादी कवि की कविता में दिखाई देता है, जो अस्तित्ववाद का प्रभाव है। व्यक्ति अपनी अस्तित्व और पहचान बनाने के लिए छटपटाता है। यानी कवि का यह मानना है कि हर व्यक्ति समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए या अपना व्यक्तित्व बनाने के लिए वह छटपटाता है और परिस्थितियों से संघर्ष करता है। और इसीलिए क्योंकि वो मानता है कि उसकी जो अपनी शक्ति है, यानी व्यक्तित्व की जो शक्ति है या व्यक्तित्व की जो विशेषता है, वही उसका अहंकार बन जाता है और वही उसकी क्षमता का प्रदर्शन करता है और इसीलिए वो किसी दूसरे से सहायता नहीं लेना चाहता। यानी प्रयोगवादी कवि या अस्तित्ववादी बोध जो है वह व्यक्ति को यह बताता है कि तुम किसी दूसरे की सहायता ना लो, बल्कि स्वयं अपने बलबूते पर संघर्ष करो, भले ही अकेले ही क्यों ना हो। इस प्रकार अस्तित्ववादी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के अहंकार में या अपने व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा करने के लिए वह समाज से कटता जाता है और अपने ही स्वतंत्रता की बात करता है और अपने ही स्थितियों पर गर्व करता है। इसी क्रम में जैसे यदि हम देखें तो अज्ञे की कविता की पंक्तियाँ हैं, मैं मरूंगा सुखी, मैंने जीवन की धज्जियाँ उड़ाई हैं। यानी कवि यहाँ पर स्पष्ट कहता है कि वह अपने शक्ति और सामर्थ्य पर विश्वास करता है और वह सामूहिकता को कहीं ना कहीं प्रश्रय न देने की बात करता है और इसीलिए अस्तित्ववाद व्यक्ति के अपनी क्षमता पर विश्वास करता है। इसी क्रम में एक और दूसरी विशेषता आती है और वह है दुख। यानी प्रयोगवादी कविता में दुख का भी बहुत ज़्यादा महत्व दिखता है। इसका कारण यह है कि प्रयोगवादी कवि मानता है कि व्यक्ति अकेले संघर्ष करता है और अकेले संघर्ष करने के कारण वह दुख का अनुभव करता है। ऐसे में
जब वो दुख का अनुभव करता है तो वह पूरे समाज में दुख और पीड़ा को देखता है और तब कभी निराश हो जाता है और उसे दुनिया बेकार लगने लगती है। व्यक्ति अपनी सीमित दुनिया में कैद हो जाता है क्योंकि सामाजिक सक्रियता उसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बाधक लगता है। यानी उसे लगता है कि अगर कोई सामाजिक दबाव उसके जीवन में आता है या मदद करने के लिए आता है तो उसे लगता है कि वो उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बाधक तत्व है और इसीलिए वह चरम निराशा की स्थिति प्रयोगवादी कविताओं में दिखाई देती है। यानी व्यक्ति स्वयं संघर्ष कर रहा है, अकेला पड़ता जाता है और इसलिए वह दुख का शिकार होता है। धर्मवीर भारती कविता में ये बात काफ़ी स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है जब वो कहते हैं कि अपनी कुंठाओं की दीवारों में बंदी मैं घुटता हूँ, अपनी कुंठाओं की दीवारों में बंदी मैं घुटता हूँ। इस प्रकार धर्मवीर भारती यहाँ स्पष्ट रूप से अपने दुख की बात करते हैं जिसमें वो निरंतर अकेला पड़ते जाते हैं। इसी क्रम में यदि हम पूरे तौर पर देखें तो प्रयोगवादी कविता में जो अस्तित्ववाद है वह अस्तित्ववाद कहीं ना कहीं विश्व युद्ध की स्थितियों के कारण उभरा हुआ है। यानी प्रथम विश्व युद्ध और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों के बीच में व्यक्ति निरंतर दुख का अनुभव करता है। इसका कारण क्या है कि विश्व युद्ध में या तो जीत होती थी या फिर हार होती थी। विश्व युद्ध में जीतने या हारने दोनों की स्थितियों में मनुष्य अपने संबंधों से कटता जाता था या अकेला होने जाता था। जब युद्ध में कोई एक सैनिक जीतता था तो किसी दूसरे सैनिक को मारता था। ऐसी स्थिति में जीतने वाला सैनिक तो उल्लास में रहता था लेकिन जो मरने वाला सैनिक है उसके परिवार बिखर जाते थे। तो इस प्रकार सुख और दुख दोनों की स्थितियाँ आती थी। लेकिन जब सैनिक के आसपास दुख हो तो वो सुख का भी अनुभव नहीं कर पाता था और ऐसी स्थिति में वो निराशा का शिकार होता है। कुछ इसी तरह की स्थितियाँ आती हैं। यानी अस्तित्ववाद इस तरह से व्यक्ति के अस्तित्व या व्यक्ति के जीवित रहने के बोध से जुड़ा हुआ है और इसी कारण विश्व युद्ध के दौरान अस्तित्ववाद अनेक बिंदुओं पर दिखाई देता है, चाहे वह निराशा की स्थिति हो या अहंकार की स्थिति हो या कहीं कहीं अकेलापन दिखाई देता है, वह दुखी होने का भाव दिखाता है, कहीं पर वह अपनी सीमाओं के बीच घुटता रहता है और कई बार चरम निराशा की स्थिति में वह आत्महत्या की स्थिति में पहुंच जाता है। यानी प्रयोगवादी कविता में यह दिखाया गया है कि व्यक्ति किसी भी स्थिति में या सामाजिक परिस्थितियों में निरंतर अकेला होता जाता है क्योंकि वह समाज से कटा हुआ महसूस करता है। जैसे कि हमने पहले चर्चा की थी कि प्रयोगवादी कविता व्यक्ति पर बल देता है, इकाई पर बल देता है, न कि समाज पर बल देता है। इसके कारण व्यक्ति सिर्फ अपनी सीमाओं में कैद हो जाता है और अपनी सीमाओं में जब कैद होता है तो वो घुटन का शिकार होता है, वो दुख का अनुभव करता है, वो अकेलापन अनुभव करता है, वह अहंकार में पड़ जाता है और चरम निराशा की स्थिति में कहीं ना कहीं वह आत्महत्या का शिकार हो जाता है। तो इस प्रकार प्रयोगवादी में अस्तित्ववाद की कई बिंदु दिखाई देते हैं। कुछ अन्य कविताओं पर यदि हम बात करें तो नरेश मेहता की जो कविता है संशय की एक रात, जिसमें उन्होंने राम के संघर्ष का चित्रण किया है कि जब राम रावण से युद्ध करने की स्थिति में आते हैं तो वैसी स्थिति में वो भी एक आधुनिक मानव की तरह संशयग्रस्त होते हैं। यानी उन्हें भी लगता है कि क्या मैं युद्ध जीत पाऊंगा, क्या मैं अधर्म को हराकर अपने धर्म की स्थापना कर पाऊंगा, क्या मैं अपनी पत्नी सीता का उद्धार कर पाऊंगा। तो इस प्रकार वह एक आधुनिक मनुष्य की तरह, एक अस्तित्ववादी मनुष्य की तरह वो संघर्ष करते हैं और वो संशय करते हैं। वह कहते हैं यदि मैं मात्र कर्म हूँ तो यह कर्म का संशय है और यदि मैं मात्र क्षण हूँ तो यह क्षण मात्र का संशय है। यानी कभी संशयग्रस्त होना व्यक्ति के जीवन का अनिवार्य हिस्सा मानता है। यानी प्रयोगवादी कवि यह मानता है कि अगर आधुनिक व्यक्ति है तो वह संशयग्रस्त होगा ही, क्योंकि उसे चैन की पीड़ा है, यह करना अच्छा है या बुरा है, इस द्वंद्व का शिकार होगा। तो संशय में पड़ना या द्वंद्व का शिकार होना ये आधुनिक मनुष्य या अस्तित्ववाद की विशेषता है।
इसी तरह यदि हम आगे देखें तो भारत भूषण अग्रवाल की जो पंक्ति है उसमें ये भाव आता है। उसमें वो कहते हैं कि पर हिम्मत न हार, पर ना हिम्मत हार, प्रज्वलित है प्राण में अब भी व्यथा का दीप, प्रज्वलित है प्राण में अब भी व्यथा का दीप, दीप ढाल उसमें शक्ति अपनी लौ उठा। यानी भारत भूषण अग्रवाल स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यथा का दीप है वह निरंतर प्राण में जल रहा है। व्यथा का दीप, दुख का दीप। यानी यहाँ पर कवि मानता है कि मनुष्य है तो दुख रहेगा ही रहेगा, लेकिन उस दुख को शक्ति बनाना या दुख को अपने आप महसूस करना या उसका सकारात्मक उपयोग करना, यह व्यक्ति की अस्तित्ववाद की समस्या है। या व्यक्ति की विशेषता है कि वह सुख को कैसे प्राप्त करे, तो अपने दुखों के दीपक के माध्यम से प्राप्त करे। इसलिए दुख के दीप से वह बच नहीं सकता। इसी प्रकार विजय नारायण शाही की कविता है, उसमें वो कहते हैं कि हर आंसू कायरता की खींच नहीं होता, हर आंसू कायरता की खींच नहीं होता, बाहर आओ हम सब मिलकर रो, सब साथ मिलकर रो। यानी यहाँ पर विजय नारायण शाही स्पष्ट कहते हैं कि आंसू का निकलना कायरता नहीं होता, बल्कि वह आधुनिक परिस्थितियों में दुख की अनिवार्यता है। यानी प्रयोगवादी कवि के रूप में वो कहना चाहते हैं कि आंसू कायरता की खींच नहीं है, बल्कि सबके साथ होकर भी हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। इस प्रकार प्रयोगवादी कवि यह मानता है कि व्यक्ति निरंतर अकेला पढ़कर ही संघर्ष करता है, और इसीलिए निरंतर अकेला पढ़कर वो संघर्ष करने की स्थिति में वह अनेक समस्याओं से जूझता है। और यही कारण है कि अस्तित्ववादी कवि के रूप में या अस्तित्ववादी चेतना के रूप में यह देखा जा रहा है कि कवि निरंतर अकेले संघर्ष करने के भाव पर बल देता है। यानी विश्व युद्ध की परिस्थितियों से उपजा हुआ यथार्थ प्रयोगवादी कविताओं में स्पष्ट दिखाई देता है, जिसमें व्यक्ति अस्तित्ववाद का शिकार होता है। यानी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के लिए, समाज में अपने व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा के लिए निरंतर संघर्ष करता है, और इस निरंतर संघर्ष करने के क्रम में वह अहंकारी हो जाता है, अपने अहम भाव को महत्व देता है। अहम भाव को महत्व देता है इसलिए वह अकेला पड़ जाता है, वो दूसरों को अपने साथ नहीं ले पाता, वह दुख का शिकार होता है क्योंकि उसे घुटन होती है और उसे निराशा होती है, और घुटन और निराशा की चरम स्थिति में कई बार वो आत्महत्या या आत्महंता की स्थिति में पहुंच जाता है। इस प्रकार प्रयोगवादी कविता व्यक्तित्व या एक व्यक्ति या व्यक्तिकता पर बल देती है, और इस रूप में यदि देखा जाए तो प्रयोगवादी कविता की एक विशेषता है जो आगे आकर कुछ हद तक नई कविता में भी दिखाई देती है। इसलिए प्रयोगवादी कविता में यह एक अनिवार्य तत्व के रूप में दिखाई देता है कि प्रयोगवादी कविता एक व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व की विशेषताओं पर सर्वाधिक बल देता है। अगले व्याख्यान में हम कुछ नए बिंदुओं पर चर्चा करेंगे।